बलियापुर में म्यूटेशन के नाम पर घूस लेने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पूछताछ कर रही टीम को कुछ प्राइवेट कर्मचारियों के बारे में भी पता चला है जो म्यूटेशन के नाम पर मनमानी करते थे और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश भंडारी का नाम सामने आ रहा है, जो कि ऑनलाइन एंट्री और डिलीट करता था। रिपोर्ट देखें। म्यूटेशन के नाम पर घूस लेने के मामले में नया खुलासा। प्राइवेट कर्मचारी भी करते थे म्यूटेशन के नाम पर मनमानी। कंप्यूटर ऑपरेटर जमीन के रिकॉर्ड की ऑनलाइन एंट्री और डिलीट करते थे। डिजिटल साइन और डिटेल कई कर्मचारियों के पास है। कोई भी कर सकता है डिजिटल साइन और डिटेल का दुरुपयोग। लगे हुए हैं, ठीक है। कल उम्मीद है सीधे मंडे को कल का कोई उम्मीद नहीं है। ये मामला जो है ना आपका हम रखे हुए हैं, ठीक है ना। सर जैसे इन्विटेशन मिलेगा है ना, ऐसा करेंगे, ठीक है। हम तो लेंगे लेकिन आप जबरदस्ती हमको एकदम अरे नहीं है कि लेंगे तभी काम करेंगे, ऐसा है ना। ऐसा नहीं है, क्या हम बोले हैं, कुछ नहीं भैया। दो है, इसको रखिए और बाकी जब आप फेंट कीजिएगा तब हम आपको दे देंगे। ये सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें हल्का कर्मचारी रमेश कुमार 2 लाख रुपए की घूस मांग रहे थे। इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। प्रखंड में कई कर्मचारी ऐसे जो सीआई के डिजिटल साइन का दुरुपयोग कर रहे थे। राजेश भंडारी भी उनमें से एक था। राजेश एक प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर था जो ऑनलाइन एंट्री या डिलीट किया करता था। चार में तो ये कोई छिपी हुई नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये राजेश भंडारी का बात है, ये सारा खेल करने के बाद राजेश भंडारी पर थोपा जा रहा है। उसको कुछ लोग कुछ पैसा देके उसको रखा है, नहीं तो दूसरे का कंप्यूटर छूने का राजेश भंडारी का हाथ नहीं है। राजेश भंडारी को काम के लिए लोग बुलाते हैं कि काम कर दीजिए, हम कंप्यूटर नहीं जानते, हमारा काम कर दीजिए। उसको जो ऑर्डर मिलता है वो करता है। आइए अब हम आपको एक नजर प्रखंड कार्यालय का परिचय करवाए। जमीन म्यूटेशन के नाम पर जो घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ था और उस पर जांच बैठी थी, वो जांच के बाद परत दर परत कई जो खुलासा होते जा रहे हैं और इस बार हल्का कर्मचारी और अंचल अधिकारी के बाद एक कर्मचारी और का नाम आया है, जिनका नाम राजेश भंडारी बताया जा रहा है। और हम इस वक्त अंचल कार्यालय में हैं और इसी अंचल निरीक्षक कार्यालय में राजेश भंडारी बैठा करते हैं। वो उनका चेंबर है, हम आपको उनका चेंबर दिखाएंगे। यही कंप्यूटर पर बैठ करके उन्होंने म्यूटेशन किया था और ज़मीन का म्यूटेशन किया था और उसके बाद जब पैसा नहीं दिया गया तो ज़मीन का म्यूटेशन को उन्होंने डिलीट कर दिया। आरोप यह भी है कि जो यहाँ के सीआई हैं उनका डिटेल और उनका पासवर्ड भी इनके पास होता है और उनके अनुसार ही वो उनके गैर मौजूदगी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। और देखिए, ये हम तस्वीरें के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यही ये जगह, यही कुर्सी पर राजेश भंडारी बैठा करते हैं। अभी वो नहीं है फिलहाल, जैसा कि जो सूचना मिल पा रही है कि उनकी शादी लगी हुई है, इस वजह से वो अभी कार्यालय नहीं आ रहे और यही वो कंप्यूटर है जिसको वो ऑपरेट करते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अंचल कार्यालय में इन दिनों अधिकारी के साथ साथ कई कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। धनबाद के डीसी मामले की जांच करवा रहे हैं और इसी क्रम में नए खुलासे हो रहे हैं। जांच फिलहाल जारी है। एक रसीद जो कि पहले ऑनलाइन काटी गई, बाद में वो ऑनलाइन डिलीट हुई, इस तरह की शिकायत और उससे संबंधित वीडियो प्राप्त हुआ था। उसी कड़ी में जांच कमेटी बिठाई गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। एनआईसी रांची जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से हम लोगों ने रिपोर्ट प्राप्त की कि कब किस परिस्थिति में वो एंट्री हुई या कब डिलीट हुई, उस पर एनआईसी ने अपनी रिपोर्ट दी है। और इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आलोक में और एनआईसी से जो रिपोर्ट आई है उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसके आलोक में संबंधित पदाधिकारी और कर्मी के विरुद्ध गैर कानूनी ढंग से काम हो रहा था। डिजिटल साइन का इस्तेमाल भी हो रहा था। इसकी जानकारी अंचल अधिकारी को भी थी। अब ये साफ है कि अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त था। जरूरत है ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की, ताकि जमीन का खेल खेलने वालों पर लगाम लग सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से विकास कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।